नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऑपरेट ए नेबुलाइज़र मशीन। नेबुलाइज़र मशीन को कैसे चलाया जाता है। कुछ लोगों को बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, ख़रीदने को तो नेबुलाइज़र मशीन ख़रीद लेते हैं, पर चलाने की विधि उनको पता नहीं चल रहती। तो आज जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि नेबुलाइज़र मशीन किस तरह चलाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें या सब्सक्राइब करें या शेयर करें। यदि बहुत ही अच्छा लगे तो तीनों कर दीजिए। सबसे पहले एक नेबुलाइज़र मशीन आम लोगों को तो लगती नहीं है, जिसकी आवश्यकता है उसे दिया जाता है। अधिकांशतः समय ये डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार ही लिया जाना बेहतर होता है। यदि डॉक्टर आपको परामर्श किया हो, प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हैं नेबुलाइज़र मशीन की आवश्यकता है, तभी इसे आप खरीदिए। और कुछ दुकानों में ये रेंट के रूप में भी मिल जाती है। रेंट से बेहतर हो तो आप इसे खरीदें, बहुत कम दामों में सुलभ होती है ये खरीदने। यदि आप रेंट में इसे लेते हैं तो आपके इकोनॉमी में ज़रा प्रभाव पड़ेगी। नंबर 1, आप यदि रेंट ले रहे हैं तो इसके लिए आपको मास्क अलग से ख़रीदना पड़ेगा। मास्क का दाम पड़ जाएगा लगभग 200 से 250 रुपया। और रेंट आप लेने जाएंगे तो 300 रुपया साप्ताहिक रूप से रेंट ले सकते हैं। तो ये दोनों को यदि जोड़ कर देखा जाए तो लगभग ये 500 या 600 के आसपास आ जाती है। तो और कुछ पैसा आप मिलाकर इसे आप खरीद सकते हैं, जो आपको हमेशा के लिए ये आपके घर में उपलब्ध रहेगा। रात बिरात जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, एक नेबुलाइज़र मशीन उपयोग करते समय हमेशा 2-3 चीज़ों की ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपना हाथ साफ कर लेंगे और उसके बाद ही नेबुलाइज़र मशीन को जिस प्रकार जो दवा डॉक्टर एडवाइस की है उसी तरह उस दवा का उपयोग करें। अब हम आपको बताएंगे कि नेबुलाइज़र मशीन कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक नेबुलाइज़र मशीन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये विभिन्न रकम की कंपनियाँ होती है, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। पर ख़रीदते समय एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि नेबुलाइज़र मशीन ख़रीदते समय आप दुकानदार से हमेशा एक चीज़ पूछ लीजिएगा कि ये नेबुलाइज़र मशीन के अंदर जो कंप्रेसर होती है वो एक कॉपर की होती है या एल्युमिनियम की होती है। अभी अधिकांशतः नेबुलाइज़र कॉपर की ही कंप्रेसर देती है। कुछ कंपनियां जो है जो एल्युमिनियम की कंप्रेसर देती है। फिर भी आप एक बार किसी भी दुकान से यदि परचेस करें तो ये पूछ लीजिए कि इसका कंप्रेसर एल्युमिनियम है ना कॉपर है। आप हमेशा कॉपर वाले कंप्रेसर वाली मशीन ख़रीदेंगे तो जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और ख़रीदते समय और ये भी ध्यान रखिएगा कि मशीन की वारंटी मिलती है, गारंटी भी मिलती है। वारंटी यदि गारंटी हो तो दुकानदार से ज़रूर आप बिल ले लीजिए। अब मैं ये प्रोडक्ट आपको खोल कर दिखाऊंगा। इसमें क्या क्या पार्ट्स है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कैसे चलाया जाता है वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आप बॉक्स खोल रहा हूँ। बॉक्स में ये सबसे पहले आ रही है मास्क। इस मास्क में 2 मास्क होती है, एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए। बच्चों की यदि आवश्यकता हो तो बच्चों का मास्क व्यवहार कीजिए, बड़ों की आवश्यकता के लिए बड़ों का मास्क व्यवहार कीजिए। नंबर 2, ये बड़ी सी जो मशीन है छोटी दिखती है पर इस बॉक्स के लिए बड़ी है। ये मशीन है जो मेन फंक्शनल का काम करती है और इसी के माध्यम से सारी कार्य सुलभ मात्रा से संभव किया जाता है। और मास्क को यदि खोला जाए, मास्क मैं आपको खोल कर दिखला रहा हूँ। ये मास्क मैंने कट किया
और मैं मास्क आपको, ये हुई एक पार्ट्स जिसको हम ऐसे खोलते हैं, खोलकर ही इसमें दवा दिया जाता है, इसी के अंदर दवा दिया जाता है। दवा देने के बाद इसको हम इस तरह राउंड द क्लॉक इसको हम बंद करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज इसे खोलेंगे। हम हमेशा इस चीज़ की ध्यान रखें। और ये हुआ पाइप। ये पाइप एक छोर मशीन में लगेगी, यहाँ पर देख लीजिए, मशीन में यहाँ पर, और दूसरा मुंह मशीन के माध्यम से लगेगा ये इस जगह पर। लगने के बाद यदि बच्चों की आवश्यकता हो तो बच्चों वाली मास्क, यदि बड़ों की आवश्यकता हो तो बड़ों वाली मास्क। चलिए हम बच्चों के लिए दिखा रहे हैं। पहले ये मास्क यहाँ लगा दिया जाएगा और ये ठीक नाक जिस तरह है और मुंह के नीचे वाली भाग जिस तरह, उसी तरह स्ट्रक्चर में मास्क आती है और इसको हम इस तरह लगा लें। ये मैं बच्चों की मास्क दिखा रहा हूँ, इसलिए मास्क ठीक से सेट नहीं हो पा रही है। उसके बाद ये मास्क दिखाने के बाद बड़ों वाली मास्क मैं आपको सेट करके एक बार दिखा रहा हूँ। ये मास्क भी उसी तरह सेट होगी। इस तरह सेट होगी और इस तरह पहना जाएगा। ये हुआ सेट करने के बाद। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें,